तो आज का जो टॉपिक है हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लेंज लॉ। ये इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम में तुम्हारा 1 मार्क्स 2 मार्क्स का क्वेश्चन इस पर रहता ही रहता है। तो इसमें कभी भी टीचर लोग ये फार्मूला लिखते हैं फैराडेज का सेकेंड लॉ, तो यहाँ पर माइनस लिखा हुआ जरूर मिलता है, E = -d∅/dt। ये बच्चा लोग ये डायरेक्शन है, ये निगेटिव साइन, मैथ का निगेटिव साइन नहीं है, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ करेंट, डायरेक्शन ऑफ करेंट। जैसे हम लोगों को क्या सिखाया जाता है, जैसे कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल ले लिए, ये गैल्वेनोमीटर ले लिए, ठीक है, और यहाँ पर नॉर्थ को सामने ला रहे हैं, वेलोसिटी है जिसके वजह से फ्लक्स में चेंजिंग आया, और इसके कारण से फ्लक्स में चेंज होने करंट बनेगा। तो करंट कैसे बनेगा, इस कॉइल में जो करंट आएगा वो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये कौन साइंटिस्ट बतलाते हैं, वो तुम्हारे लेंज के द्वारा बताया गया, ये फिजिशियन के द्वारा बताया गया कि इसका जो डायरेक्शन होगा ना, जो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा वो हमेशा अपोज, यहाँ निगेटिव साइन है, निगेटिव साइन किसके लिए पहचाना जाता है, अपोज करने के लिए पहचाना जाता है। तो ये निगेटिव साइन यह बतलाता है कि यहाँ जो इंड्यूस करंट का जो डायरेक्शन आने वाला है ना, वो अपने काउज को अपोज करेगा, जिसके वजह से वो बन रहा है, उसमें इंड्यूस करंट बन रहा है, उस कारण को वो अपोज करेगा। इस लॉ को हम लोग कहते हैं लेंज लॉ, जो कि बोर्ड पर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसका डिफिनेशन उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो उसका काउज है, जिस वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ आ रहा है, उसी को वो अपोज करेगा। तो यहाँ पर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ, यहाँ पर जो करंट आ रहा है किसके वजह से आ रहा है, तो तुम बोलोगे सर फ्लक्स में चेंज होने के वजह से आ रहा है। तो फ्लक्स में कैसा चेंज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। फ्लक्स का चेंज तो इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है। तो यहाँ पर तुम बोलोगे सर ये जिस तरह से मैग्नेट को सामने के लिए ला रहे हैं कॉइल का, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, तो इसका वो अपोज करेगा, किनके द्वारा, लेंज के द्वारा। तो लेंज लॉ क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो फ्लक्स का इंक्रीज जिस कारण के वजह से फ्लक्स इंक्रीज कर रहा है, उस कारण को इंड्यूस करंट क्या करेगा, अपोज करने का कोशिश करेगा, इसीलिए यहाँ निगेटिव साइन है। और इसी स्टेटमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, लेंज लॉ कहते हैं। अब नॉर्थ को अपोज करने के लिए, सामने नहीं आने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ नॉर्थ पोलरिटी को बनाना पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ रिपल्सन होगा और इस मैग्नेट को सामने नहीं आने देगा। अब यहाँ पर नॉर्थ पोलरिटी बनेगा, और नॉर्थ पोलरिटी किसके लिए जाना जाता है, एंटी क्लॉकवाइज के लिए। और इस टेक्निक से हम लोग करंट को फाइंड कर लिए कि नॉर्थ पोल जब सामने की ओर आ रहा है तो इस लूप में कौन सा करंट बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट बन रहा है। ठीक इसी तरह से अगर लूप में नॉर्थ को दूर ले जा रहे हो तब पर भी चेंज हो रहा है। नॉर्थ इस बार वेलोसिटी इधर है और नॉर्थ दूर जा रहा है, तो यहाँ पर किस तरह का चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर तुम बोलोगे सर मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। क्यों डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। इस कारण को फिर वो अपोज करने लगेगा, कौन, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ इस कारण को अपोज करेगा। अब इसको डिक्रीज को रोकने के लिए, फ्लक्स में डिक्रीज ना हो उसको रोकने के लिए ये क्या करेगा, यहाँ पर साउथ पोल का निर्माण करेगा, साउथ पोलरिटी को बनाने का कोशिश करेगा, जिससे अट्रैक्शन बन जाए और इसको दूर जाने न दे। और इस तरीके से ये टेक्निक से पता चला कि इस कॉइल में इस बार करंट कैसा आ रहा है, क्लॉकवाइज आ रहा है। यहाँ इंड्यूस करंट का इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन निकालते हैं, और इसी टेक्निक को हम लोग लेंज लॉ कहते हैं। और इसीलिए इस फार्मूला में निगेटिव साइन है। अगर कभी भी टीचर इस तरह का यूज़ करता है d∅/dt, तो वो मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ करता है, क्या, मैग्नीट्यूड के लिए यूज़ करता है, ठीक है। अगर इसमें E = -d∅/dt लिखता है तो बाबू ये आपका मैग्नीट्यूड रहा और ये आपका डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, ठीक है, उसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है, उसको हम लोग पहचानते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है।
अगर मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो बढ़ने नहीं देगा, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स घट रहा है तो उसे घटने नहीं देगा। अब उसको घटने नहीं देने के लिए तुमको क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन से करके हम लोग समझ सकते हैं, और इस लॉ पर कैसा क्वेश्चन आता है उसको भी हम लोग समझते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन को बना कर देखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमको बताना है कि यहाँ पर इंड्यूस करंट आएगा, अगर आएगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। पहले तो ये बताओ कि इंड्यूस करंट आएगा या नहीं आएगा। तो इसको समझने के लिए हमको फैराडे का फर्स्ट नियम को देखना है कि अगर फ्लक्स में चेंज हो रहा होगा तो आएगा, अगर फ्लक्स में चेंज नहीं हो रहा है तो नहीं आएगा। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर जिस तरह का फिगर है यहाँ पर आएगा। रीज़न क्या है, देखिए अभी जैसे जैसे ये बॉडी अंदर की ओर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का ये लूप, ये जो लूप A B C D, ये लूप जैसे जैसे अंदर की ओर जा रहा है इसका एरिया में इंक्रीजिंग होगा। और हम लोग जान चुके हैं फ्लक्स को 3 तरीके से चेंज किया जा सकता है, बी ए कॉस थीटा। मैग्नेटिक फील्ड के से भी हम लोग चेंज कर सकते हैं फ्लक्स को, एरिया को चेंज करके भी करते हैं, और थीटा को भी चेंज करके हम लोग फ्लक्स में चेंजिंग लाते हैं। तो ये कौन सा है, बी का है या थीटा का है? ना बी है ना थीटा है, यहाँ एरिया में चेंज करके फ्लक्स में चेंजिंग किया जा रहा है। जैसे 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 ये अंदर की ओर आएगा इसका एरिया बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड से लिंक्ड एरिया बढ़ेगा, ठीक है। और एरिया बढ़ेगा तो आपका फ्लक्स भी इंक्रीज होगा, और अकॉर्डिंग टू लेंज यहाँ पर क्या चाहेगा, इस इंक्रीज को रोकना, अपोज करना चाहेगा। तो क्या क्या हो रहा है यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं। जैसे फ्लक्स यहाँ इंक्रीज हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एरिया इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। लेंज लॉ क्या चाहेगा, लेंज लॉ बोलेगा इस फ्लक्स को डिक्रीज करें। अब डिक्रीज कैसे होगा, अब ये फ्लक्स किसका होता है, मैग्नेटिक लाइंस का होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड को घटा करके, मैग्नेटिक फील्ड का अपोज करके, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कैसे करना होगा, राइट हैंड थंब रूल लीजिए, राइट हैंड थंब रूल लीजिएगा, ठीक है। तो इसका इंक्रीजमेंट को रोकना है, मतलब बी को घटाना है, बी को आपको घटाना है, ठीक है। तो बी को कैसे घटाएं, जैसे सपोज कर लो फोर्स को यहाँ पर 10 न्यूटन लिखा हुआ है, हम बोलना चाहते हैं 2 न्यूटन दे रहे हैं ऐसे, तो अगर 2 न्यूटन इसके तरफ लगाते हो तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 12 न्यूटन। ये हुआ सपोर्ट करना, आपने फोर्स को बढ़ा दिया। अगर ठीक इसी तरह से आपका 10 न्यूटन था और इसको पलट करके लगा देते 2 न्यूटन, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाता है, 8 न्यूटन आ जाता है। ये हुआ अपोज करने का तरीका। अपोज करने का तरीका क्या होता है, 180 डिग्री में लगाइए, और सपोर्ट करने का तरीका क्या होता है, अलॉन्ग लगाइए, 0 डिग्री में लगाइए। तो यहाँ पर हमको जिस तरह का यहाँ पर डाटा मिल रहा है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, एरिया इंक्रीज हो रहा है, और इस इंक्रीज को लेंज लॉ के हिसाब से रोकना है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं करना, मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है। इसके इंक्रीजमेंट, जो ये इंक्रीज हो रहा है फ्लक्स, उसको घटाना है। तो अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अंगूठा रखते हो, क्रॉस है ना, क्रॉस का मतलब क्या है, इनवर्ड, इनवर्ड, अगर उसकी तरफ मैग्नेटिक फील्ड देते हो तो वो सिचुएशन हो जाता है जैसे 10 टेस्ला है और तुम 2 टेस्ला और उसको दे रहे हो, तो ये तो सपोर्ट करना हो गया। तो इसका विरोध करना है, अपोज करना है, ठीक है ना। अपोज करने के लिए अंगूठा अंदर की ओर नहीं दो मैग्नेटिक फील्ड का, बाहर की तरफ दो। ये लाइन मैग्नेटिक फील्ड का होगा, ये 4 उंगली आपका करंट का होगा। तो हम क्रॉस के उल्टा डायरेक्शन में रखेंगे। तो कैसे घूम रहा है ये, देख लो, जैसे उंगली घूम रहा, घुमाओ, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो बाबू इस तरह का यहाँ पर करंट बनने वाला है, जिसे इंड्यूस करंट बोलेंगे। और इस टेक्निक से, लेंज लॉ के टेक्निक से, इसमें करंट कैसा आया, ABCD आ गया। चलो इसको देखते हैं, सेकेंड एग्जाम्पल को देखते हैं। यहाँ एरिया इंक्रीज और डिक्रीज का मतलब यहाँ पर क्या है, किस तरह से है, वो समझा रहे हैं। जैसे यहाँ पर ये पूरा बोर्ड तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड है, और इस तरह से यहाँ पर अंदर की ओर आ रहा है, तो इसका एरिया मैग्नेटिक फील्ड के साथ इसका एरिया क्या हो रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज होते जा रहा है। इसे क्या बोलेंगे, एरिया इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से धीरे धीरे करके अगर निकल रहा है, ये मैग्नेटिक लाइन से ऐसे निकल रहा है, तो एरिया पर ध्यान देना, इस पोर्शन पर ध्यान देना, धीरे धीरे ये डिक्रीज हो रहा है।
ऐसे आएगा तो इंक्रीज हो रहा है, ऐसे जा रहा है तो वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रहा है तो इंक्रीज हो रहा है एरिया, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रहा है तो एरिया डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। अगर इसको इस तरह से रोटेट करवाते तो एरिया ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, अलॉन्ग में मतलब कंपेयर करना है, मैग्नेटिक फील्ड के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ तक है, अब ये धीरे धीरे निकल रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड में कितना एरिया बच गया, बस इतना एरिया बच गया, और निकलेगा और निकलेगा। तो यहाँ पर एरिया आपका कैसा आ रहा है, ट्रायंगुलर फेस में एरिया घट रहा है, एरिया आपका घट रहा है। एरिया घटने से असर क्या होगा, फ्लक्स भी घटेगा। लेंज यहाँ क्या कहते हैं, लेंज कहते हैं कि इस बार इसको सपोर्ट करना होगा, इस फ्लक्स को जो घट रहा है ना, ये जो फ्लक्स घट रहा है अकॉर्डिंग टू लेंज इसको सपोर्ट करना होगा, ठीक है, घटने नहीं देना है, बढ़ाना है। तो अब क्या करें, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को इस बार सपोर्ट करना होगा, तो अंगूठा अपना मैग्नेटिक फील्ड के तरफ रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड के तरफ रखोगे और इस तरह से हाथ को घुमाओगे, राइट हैंड यूज़ करोगे, राइट हैंड यूज़ करोगे, अंगूठा इस बार सपोर्ट करना है मैग्नेटिक फील्ड। सर उसमें अपोज किए, इसमें सपोर्ट किए, इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर डिक्रीज हो रहा, अगर डिक्रीज होगा तो इंक्रीज करवाएंगे, अगर इंक्रीज होगा तो डिक्रीज करवाएंगे, ठीक है। कैसे करवाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड को देखते हुए करेंगे। जैसे इस बार हमको इंक्रीज करवाना है तो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएंगे और लूप को इस तरह से हाथ को रोटेट करेंगे और इसका डायरेक्शन इस बार क्लॉकवाइज बता रहा है। क्लियर है, चलिए इस क्वेश्चन से समझते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये धीरे धीरे जिस तरह से अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, इसका एरिया बढ़ते जाएगा, एरिया बढ़ते जाएगा, मतलब यहाँ क्या होगा, एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ेगा। क्या हुआ, एरिया बढ़ा तो फ्लक्स भी बढ़ा। लेंज यहाँ क्या करना चाहेंगे, लेंज यहाँ पर बोलना चाहेंगे, लेंज लॉ कि भाई फ्लक्स को डिक्रीज करो, बी को डिक्रीज करो। तो इस बार मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट नहीं करना, उसको अपोज करना। तो क्रॉस है, तो ऐसे रखोगे अंगूठा तो उसको सपोर्ट कर रहे हो, इसके विरुद्ध चल जाओ, 180 डिग्री में चल जाओ। तो ये किस तरह से घूम रहा है बच्चा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो ये इंड्यूस करंट का डायरेक्शन। तुरंत यहाँ पर देखो, यहाँ पर एरिया इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, ये बाहर की ओर निकल रहा है, एरिया यहाँ पर एरिया आपका डिक्रीज हो रहा है, जिसके वजह से फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है। लेंज के हिसाब से यहाँ पर फ्लक्स क्या करना होगा, इंक्रीज करना होगा। बस मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट कर दो, अंदर की ओर दोगे, राइट हैंड को घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज घूम रहा है डायरेक्शन। तो इस तरह से इंड्यूस करंट का डायरेक्शन आपने दिया। ये टेक्निक कौन सिखाते हैं, लेंज, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे ये लूप है आपका, ठीक है, क्लियर है, और यहाँ पर एक करंट जा रहा है आई, ठीक है। अगर ऐसा दिया हुआ तो यहाँ पर ज़रूर आपको क्वेश्चन में मिलेगा ये आई इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। तो अभी हम फिलहाल आई को इंक्रीजिंग दे रहे हैं, ये इंक्रीज कर रहा है, ठीक है ना, इस वायर में करंट इंक्रीज कर रहा है। बहुत अच्छी बात, करंट इंक्रीज करेगा, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, और स्टेट के हिसाब से जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड। तो बाबू यहाँ पर करंट जैसे इंक्रीज कर रहा है, पहले 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, तो मैग्नेटिक फील्ड भी इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ फ्लक्स इंक्रीज किया कि डिक्रीज, सर यहाँ फ्लक्स इंक्रीज किया, ठीक है। क्यों इंक्रीज किया, आई बढ़ा है, आई इंक्रीज कर रहा है, तो बाबू फ्लक्स भी इंक्रीज करेगा क्योंकि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, ठीक है। अब फ्लक्स डिक्रीज कर रहा है तो लेंज के हिसाब से क्या होना चाहिए, लेंज के हिसाब से फ्लक्स को तो घटाना पड़ेगा, फ्लक्स को हम लोगों को घटाना पड़ेगा, काम तो ये है। अब इसमें कैसा बनेगा, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा बन रहा है, यहाँ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड भी बन रहा होगा। तो इस लूप में जो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है किस डायरेक्शन से लग रहा है थोड़ा देखना होगा। तो इसके लिए थंब रूल यूज़ करो, ऐसे पकड़ो और इसको रोटेट करवाओ, ठीक है, रोटेट करवाओ। तो देखो यहाँ से ये अंदर की ओर जा रहा है और इधर ये बाहर की ओर निकल रहा है। तो बाबू ये यहाँ पर क्या बन रहा है, डॉट बन रहा है। क्या बन रहा है, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स डॉट बन रहा है, ठीक है। कैसे पकड़े, थंब रूल, ऐसे इस तरफ घुमा, ऊपर वाला लूप की तरफ कैसे बन रहा है,
बाहर की ओर निकल रहा है, तो यहाँ क्या बन रहा है आपका, डॉट बन रहा है। और जिस तरह का फिगर है यहाँ पर क्या करना है हमको, फ्लक्स को घटाना है, मैग्नेटिक फील्ड को घटाना है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो बाहर की ओर है, डॉट है ना, बाहर की ओर है, तो हमको अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ के हिसाब से बाहर की ओर आ रहा है इसका गिवन मैग्नेटिक फील्ड, तो हमको उसका उल्टा देना है। हमको कैसे देना, उल्टा देना है ना। एरो बाहर की ओर है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, तो इन अंदर से घुमाना है, तो ये कैसे घुमा, आपका क्लॉकवाइज घुमा। तो इसमें जो इंड्यूस करंट, इसके चलते से इंड्यूस करंट जो बनेगा वो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनने वाला है। ठीक है, समझ में आया। चलो और कोशिश करते हैं हम लोग। जैसे सपोज कर लो यही फिगर में करंट है तुम्हारा आई, ठीक है, यही इंक्रीजिंग हो रहा था, इंक्रीजिंग हो रहा है, और आपका लूप नीचे की ओर है, तो क्या चेंजिंग आएगा थोड़ा देखते हैं। आई अगेन इंक्रीज हो रहा है, फ्लक्स इंक्रीज होगा, लेंज के हिसाब से आपका फ्लक्स को डिक्रीज करने का काम होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना होगा। ठीक है, चलो करते हैं। ऐसे पकड़े, पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड चेक करना होगा कि इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है इसको किस डायरेक्शन पर लग रहा है, तो राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है, देख रहे हो इस तरह से अंदर की ओर आ रहा है, अंदर की ओर आ रहा है, तो यहाँ पर ये क्या बनेगा, क्रॉस बनेगा, और इसको क्या करना है, अपोज करना है, क्रॉस को अपोज करना है। तो क्रॉस का ऑलरेडी डायरेक्शन किधर है, इनवर्ड है, तो इसको आउटवर्ड की तरफ लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आउटवर्ड की तरफ, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन किधर होगा, एंटी क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बहुत इजी है। देखो जैसे करंट ये है और यहाँ पर आई दे रहे हैं और इस बार डिक्रीज कर दे रहे हैं, इस तरह से दे रहे हैं और आपको बोल रहा है ये डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, लूप आपका इधर है। अब इसके चलते, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते जो कि डिक्रीज हो रहा, कांस्टेंट रहता तो फ्लक्स में चेंज नहीं होता, फ्लक्स में चेंज नहीं होता तो इधर इंड्यूस करंट बनता ही नहीं। लेकिन भाई यहाँ पर डिक्रीज होने के चलते फ्लक्स भी डिक्रीज कर रहा होगा, क्योंकि आई डिक्रीज कर रहा है और लेंज के हिसाब से इस बार फ्लक्स को बढ़ाने का काम करना है, मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करना है इस बार। तो चलो सपोर्ट करेंगे। पहले गिवन इसके चलते जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो किस डायरेक्शन में है, तो आप चेक करो। ऐसे रखें, घुमा बाहर की ओर, ये बाहर की ओर, यहाँ पर डॉट बनेगा, क्या बनेगा, डॉट। और इस बार बच्चा हमको सपोर्ट करना है, इसको सपोर्ट, तो डॉट किधर है, बाहर की ओर। बाहर की ओर अंगूठा रख करके इस लूप के अलोंग घुमाओ, कैसा आया, एंटी क्लॉकवाइज। तो इंड्यूस करंट कैसा बना है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसी में अगर आपका यहाँ पर इस तरफ निकालते हैं और आई डिक्रीज होता तो चेक करो तो कितना आएगा, चेक करो, आई डिक्रीज होगा। सबसे पहले क्या करना है, आई डिक्रीज है तो फ्लक्स भी डिक्रीज है, लेंज के हिसाब से यहाँ पर फ्लक्स को सपोर्ट करना होगा, मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करना होगा। इस करंट कैरिंग कंडक्टर के चलते इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर बन रहा है, तो देखो यहाँ क्रॉस बन रहा है, थंब रूल को यूज़ करो, अंदर की ओर बन रहा है, क्रॉस बन रहा है, तो इस बार इसको सपोर्ट करना है, तो क्रॉस अंदर की ओर, अंदर की ओर, अंगूठा को उसी के तरफ लगा करके सपोर्ट करो इसको, तो क्लॉकवाइज। तो इस तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको मिला है जिससे आप बगल वाले वायर में जो करंट इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है उसके चलते फ्लक्स जो लिंक्ड हो रहा है बगल वाले कॉइल पर, पहले उसका डायरेक्शन देख लो कि मैग्नेटिक फील्ड में उसका डायरेक्शन क्या है, वो बाहर की ओर है, इनवर्ड है, आउटवर्ड है, जो भी है। अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो उसको क्या करना होगा आपको, डिक्रीज। अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो उसको आपको सपोर्ट करना होगा, इंक्रीज। और सपोर्ट और अपोज कैसे होता है, सपोर्ट होता है इसी डायरेक्शन में जाकर के और अपोज अपोजिट डायरेक्शन में, 180 डिग्री में अपोज होता है और थीटा इक्वल टू 0 डिग्री में। तो गिवन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर आउटवर्ड है और तुमको सपोर्ट करना है
तो दाहिना हाथ को, राइट हैंड को उसी के तरफ रखो और घुमाओ, जिधर कर्ल फिंगर घूमेगा वही डायरेक्शन होगा। अपोज करना है तो आउटवर्ड है तो उसके उल्टा रखो और घुमाओ, उस तरह से, इस तरह से डायरेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं।